रामचंद्र जी वन गमन के लिए तैयार होकर के आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है अयोध्या में, देखें कितना हाहाकार मचा हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी, सब पशु पक्षी, पपैया, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, हंस, चकोर, श्री राम जी के वियोग में सब व्याकुल हुए, जहां तहां चुपचाप खड़े हैं। ऐसे खड़े हैं कि मानो जैसे कोई फोटो खड़ा हो, चित्र लिखा हुआ हो। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था पहले, और नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म अर्थ और काम मोक्ष के चारों पदार्थों से पूरी तरह से भरी हुई थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन सब फलों को प्राप्त करते थे। परंतु विधाता ने कई को भिलनी बना दिया, जिसने दसों दिशाओं में चारों तरफ भयानक आग लगा दी हो। ऐसा मतलब उपमा के वो बना रहे हैं, तुलसीदास जी उपमा दे रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके। वे सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है भाइयों। और कैसे होगा भाई, जहाँ राम है जहीं तो सुख धाम है, जहाँ भगवान है वहीं सुख है, और जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई काम नहीं है भैया, हमें नहीं रहना यहाँ पे। इतना प्रेम हो जाता है जैसे गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ करके, ऐसा मतलब अयोध्या थी, देवताओं का भी मतलब मन ललचाता था अयोध्या में आने के लिए। इतने सुख थे वहाँ पे, कोई दुख ही नहीं था। रामराज बैठे त्रिलोका वाला वो सिस्टम। ऐसे घरों को छोड़ करके सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े, मतलब कोई मतलब नहीं है। ऐसे थे जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग भी बस में कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। बच्चे और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए भैया, तुम देख लेना। क्योंकि बच्चे बूढ़ों को तो लोग ऐसी चीज़ों पे छोड़ ही देते हैं घर पे, क्योंकि वो एक तरह से लगता है कि ये कलेशकारी होंगे, कि उनको संभालेंगे कि हम जो है राम जी की सेवा करेंगे। पहले ही दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। पहला दिन पहुंच गए वो। तमसा नदी पड़ती है अयोध्या के पास में, तमसा नदी के तीर पर वहाँ निवास किया सब लोगों को। प्रजा को प्रेम बस देखा कि सारे लोग पूरा अयोध्या छोड़ करके साथ ही चला आया है, तो उनको बड़ा दुख हुआ भगवान जी को, कि बोले ऐसे कैसे होगा। तो प्रभु श्री राम जी तो करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत जान जाते हैं कि इनको बड़ा दुख है भाई हमारे जाने से, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया, और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए। पूरा सत्संग किया कि भैया घर में जाओ, परंतु प्रेम वर्ष लोग लौटाए नहीं जाते। बोलते कि हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। सील और स्नेह छोड़ा ही नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अतीत हो गए। भगवान बोले कि भैया किया चाहे तो किया जाए। अब उनका इतना 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 प्रेम है, और उनके समझाने से भी नहीं समझ रहा है, तो कैसे करें। और उनको वन भी जाना है, और इतने सारे अयोध्या को साथ लेकर के तो क्या वन होगा समझ रहे। ऐसा सोच के वो दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए, क्योंकि पहला दिन चले थे पूरा पैदल, तो शाम को सब लोग सो गए। और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई, क्योंकि भगवान भी तो सब खेल कर सकते हैं। जब दोपहर रात बीत गई, 12 बज गए रात के, तो श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र को बुलाया। हे तात, रथ के खोज मारकर, अर्थात इस तरह से रथ को चलाओ कि रथ के पहियों का निशान नहीं बने, और रथ को हाँकिए। और कोई उपाय मेरे पास है नहीं है। हालांकि ये है तो बड़ा धोखा एक तरह से कि सबको सोते हुए छोड़ करके आगे बढ़ना, जो प्रेम के इतने अधीर हैं, परंतु इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए आप ऐसा करिए। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए, और मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छुपा कर चला दिया। कभी इधर चला, कभी उधर चला, तो लग इधर गया, कोई इधर गया। ऐसे करके रथ को सवेरा होते ही जैसे लोग जगे, तो कोई जगह उसने बचाया कि राम जी कहाँ हैं। अरे भाई राम जी चले गए।
एक आवाज लगी नहीं, फिर दो, कहाँ है राम जी, कहाँ है राम, सारे जग गए। और जग करके कहीं रथ का खोज ही नहीं मिल रहा, ना कोई पहिया मिल रहा, ना कुछ पल्ला। सब हा राम, हे राम, हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर देख रहा है कि किधर गए। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को इसलिए छोड़ दिया कि उन्हें लगा था कि हमारे जाने से कलेश होगा, हम उनके लिए बाधा बनेंगे, इसलिए छोड़ दिया भाई। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। वो कहते हैं कि इससे तो बढ़िया मछलियां हैं कि पानी के बिना तुरंत मर जाती हैं तड़प तड़प के। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि वो रामचंद्र चले गए फिर भी आराम से सोते रहे और अब आकर के जग रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए, रोते हुए, वो संताप से भरे हुए लौट करके अयोध्या जी में आ गए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं कि चलो 14 साल तो आएंगे। उसके बाद सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। उसी दिन से उन्होंने नियम ले लिए। किसी ने कोई व्रत ले लिया कि मैं जमीन पर सोऊंगा, किसी ने कि मैं एक बार खाऊंगा, किसी ने कुछ। सब ने व्रत ले लिए कि भगवान जल्दी और सही टाइम पे वापस आ जाएं। और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई अब आगे जब निकल गए रख रहे तो वो पहुंचे श्रृंगवीरपुर। श्रृंगवीरपुर जा पहुंचे, वहां गंगा जी हैं। गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा माता को दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी उनके हिसाब से जैसे उन्होंने किया ऐसे ही प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की जो मूल है, वे सबको सुख देने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। भगवान श्री राम जी ने अनेकों कथा प्रसंग सुनाए गंगा जी के बारे में, और उनको सुनाते हुए गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं भगवान। और उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देवनती गंगा जी की पूरी महिमा बताई कि कैसे कैसे गंगा जी आई और कैसे क्या हुआ। भगीरथ की पूरी कहानी बताई, कैसे उतरी। वो आई तो उन्हीं के चरण कमल से है, लेकिन यहाँ लीला कर रहे हैं भगवान तो उनको कहानी पूरी बता रहे हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और उनको सब बताते हुए उसके बाद फिर सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम, सारी थकान मिट गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। उनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक विहार भगवान श्री की लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के जैसे चरित्र करते हैं जैसे कोई आदमी करता है, लेकिन वो तो शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण पर ब्रह्म है, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। भगवान खुद ही पुल हैं, कि भगवान के बिना ये भवसागर कौन तर सकता है। लेकिन यहाँ वो नर लीला कर रहे हैं। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने सारे प्रियजनों को और भाई बंधुओं को बुला लिया और दौड़ करके भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर के उन्हें भारी बहेंगियों में भर भर के, जो होती है ना ये कावड़ियों वाली, जो बहेंगियों में भर भर के और मिलने के लिए चला। उसके हृदय में इतना आनंद था, इतना हर्ष अपार था। दंडवत करके पूरा प्रणाम करके, क्या नाम बताया? निषाद राज गुह, निषाद राज, हाँ, दंडवत करके भेंट सामने रखे हुए स्वयं प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाया और कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल हो जाता है। आपके चरणाबिंदों के दर्शन पाकर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया, क्योंकि भाग्यवान कोई भगवान के दर्शन होते हैं। वो इतना, मतलब देखो, नीच राशि में होते हुए, नीच जाति में रहते हुए भी निषाद गोहों ने वो भगवान को इतना प्रेम, और भगवान इतना प्रेम करते हैं कि उनको, हे देव, हे पृथ्वी, धन घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब कृपा करके आप मेरे श्रृंगवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए।
जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, हे सुजान, हे सखा, तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। पिताजी ने मेरे को कहा है कि मैं 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में रहना है। मेरे को गांव के भीतर निवास करना मेरा उचित नहीं, मैं किसी के गांव में नहीं जा सकता 14 साल तक। यह सुनकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ कि मतलब घर पे आए थे, भगवान के चरण मेरे घर पे पड़ जाते। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके गांव के, वहाँ के श्रृंगवेरपुर के जितने स्त्री पुरुष वहाँ प्रेम के साथ चर्चा करते हुए कहते हैं, कोई कहती है अरे सखी, वो कहो तो वो कैसे माता पिता है जो इतने सुकुमार सुकुमोल लोगों को वन में भेज दिया। कोई कहती है कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी के बहाने से हमें भी ब्रह्म के नेत्रों को लाभ दे दिया। तब निषाद राज ने मन में अनुमान किया कि भाई अब कैसे काम चलेगा। तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा कि बोले ये अशोक का पेड़ है, इसके नीचे इनके लिए बिठा देते हैं। अशोक के पेड़ के नीचे एक जगह देखी कि यहाँ पे इनके लिए कुछ बना देते हैं। तो उन्होंने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर के वो स्थान दिखाया कि रात यहाँ पे काट सकते हैं। श्री रामचंद्र ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है, बहुत सुंदर है। पुरलोकवासी जोहार वंदना कर करके अपने अपने घर लौट गए और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। शाम हो गई, संध्या करने लगे। निषाद राज इसी बीच में वो संध्या कर रहे हैं, तुरंत जाकर के कुशा और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी। उसे बोले इतनी देर नहीं करी उसने, वो अपनी संध्या वंदन में गए तब तक उसने ऐसी बढ़िया कोमल पत्तों की और कुश की साथरी आकर के वहाँ पे बिछा दी। और पवित्र मीठे और कोमल देख देख करके कौन सा फल मीठा है, कौन सा, मतलब चखा नहीं, सिर्फ सबरी वाला नहीं, लेकिन देख देख के पूरे प्रेम से दोनों में भर भर करके फल, मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। तब भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर जब नींद आ गई तो लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहने के भैया तुम भी सो लो, पूरे थके हुए हो, उनको बोल दिया। उसके बाद वो वहाँ से कुछ दूर जा करके धनुष बाण धारण करके और वीरासन लगा करके पहरा देने के लिए बैठ गए पूरा वीरासन में। उन्हें तो 14 वर्ष सोए ही नहीं हो तब से, पूरा ये प्रमाण है। निषाद राज ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी के पास जाके बैठ गए। लक्ष्मण जी बैठे, ऐसे आप भी तैयार होकर बैठ गए कि कोई आए। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजकर बनाया है, जो बड़े पवित्र हैं, बड़े विलक्षण हैं, सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण, फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिया, गद्दे जो दूध के फेन के समान कोमल, सुंदर और निर्मल हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी को रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संवार करते थे, वही प्रभु राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं।
विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि भाई कर्म बहुत ही प्रधान है, मतलब भाग्य जो है प्रधान है, कर्म कटते नहीं कटता है। केकई राज की लड़की, वो कह रहे हैं निषाद राज कि केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। इतना विचार कर रहे हैं और इतना रो रहे हैं वहाँ पे लक्ष्मण जी के साथ बात कर करके कि उनके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा अच्छा वर्णन यहाँ पे किया है कि कितना प्रेम निषाद राज जी को राम जी के साथ था। जो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, कल की कथा फिर यहाँ से आगे शुरू करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।